चंद्रयान 3 सिर्फ 16 मिनट में पार्किंग ऑर्बिट तक पहुंच गया, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल तक। लेकिन कैसे? और इसरो 600 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहा है बार बार चांद पे जाने के लिए? क्या है मून की हिस्ट्री और मिस्ट्री? तो आओ यार इसको समझते हैं। 16 मिनट में, मतलब इतनी स्पीड में वो पार्किंग ऑर्बिट तक पहुंच गया। और इसके पीछे का रीजन था हमारा LVM-3 रॉकेट। इस LVM-3 रॉकेट में 3 सबसे पावरफुल इंजन्स का यूज किया हुआ है, जो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम करते हैं। इसका पहला सॉलिड स्टेज, फिर लिक्विड स्टेज और लास्ट क्रायोजेनिक स्टेज। सॉलिड और लिक्विड तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये क्रायोजेनिक क्या है? इस स्टेज में 180 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एंड 250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इन्हीं दोनों गैसेस को यूज करके ये इंजन पावर जनरेट करता है और यही रास्ता हमारे Chandrayaan-3 की स्पीड के पीछे। जब रॉकेट 2 मिनट में 62 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच गया था, तब उसके S-200 सिलेंडर उससे अलग हो जाते हैं। और जब वो 175 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच गया, उसके L-100 इंजन अलग हो जाते हैं। और फिर फाइनली C-25 उसका क्रायोजेनिक इंजन इसे पार्किंग ऑर्बिट तक लेके जाता है और वहां पर रॉकेट अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है। तो अब आप सोचो कि 16 मिनट में अगर वो पार्किंग ऑर्बिट में पहुंच गया तो उसकी स्पीड कितनी होगी? सोचो। उसकी स्पीड थी 36,670 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद Chandrayaan-3 अर्थ के चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे वो उसका डिस्टेंस अर्थ से बहुत बढ़ गया। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्बिट राइजिंग मैन्यूवर्स। 14 जुलाई से 25 जुलाई तक Chandrayaan-3 ने 5 चक्कर कंप्लीट कर लिए थे और 6 राउंड में वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रयान के मिशन पे निकल गया फाइनली। और 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट इंसुलेशन के टाइम पे Chandrayaan-3 ने चांद का एक मस्त फोटो अर्थ पर भेजा और Chandrayaan-3 मून को ऑर्बिट करने लगा। और जब वो मून के पास आ गया, तब इसरो ने ALS सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, मतलब ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम। इसके बाद पूरा का पूरा कंट्रोल एल्गोरिथम्स पे चला गया। एंड यू गाइस डोंट बिलीव, Chandrayaan-3 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद पे नीचे आ रहा था। मतलब जो आप कमर्शियल फ्लाइट्स लेते हो उससे 8 टाइम्स ज्यादा। तो आप सोचो कितनी स्पीड हो सकती है। और इसी बीच हार्ट ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जिससे एयरक्राफ्ट की स्पीड 6000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर पे आ गई। और ये सब कुछ करने के लिए Chandrayaan-3 पे सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट थे, और जिसमें उनको सक्सेस भी मिली। और फिर बची 7 किलोमीटर की हाइट। और इसमें स्पेसक्राफ्ट की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरफ से ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई। और जब वो 1 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच गया, तब Chandrayaan-3 का फाइन ब्रेकिंग सिस्टम प्रोसेस खत्म हो गया और फाइनली स्पेसक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आ गया और सॉफ्टली लैंड भी कर गया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अब आता है कि Chandrayaan-3 ऊपर गया क्यों? क्या फायदा होगा इतने करोड़ खर्च करने के बाद भी? तो इसके लिए हमें मून की हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझना पड़ेगा। हमारे मून का सरफेस अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा अलग है। वहाँ पे क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं और मून की मिट्टी पाउडर की जैसी बारीक है। वहाँ दिन गर्म और रात ठंडी होती है। और चांद का जन्म 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। M वाला बिलियन नहीं, B वाला बिलियन। जब अर्थ का कोई मून नहीं था, तब हमारे सोलर सिस्टम में बहुत उथल पुथल थी और बहुत कुछ चल रहा था। तब मंगल ग्रह जितना एक बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ से टकराया और इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया थिया। और इससे हमारे अर्थ का कुछ हिस्सा टुकड़ों में स्पेस पर चला गया और चांद में कन्वर्ट हो गया। है ना इंटरेस्टिंग? और साइंटिस्ट बोलते हैं आज भी चांद पर हमारे पृथ्वी के अंश मौजूद है। अभी तक तो चांद पर कोई लिविंग थिंग का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन Chandrayaan-1 ने चांद के नॉर्थ एंड साउथ पोल पर वाटर आइस ढूंढ निकाली थी। ये देखो, ये Chandrayaan-1 से रेडी की हुई फोटो है, जिसमें जो आप ब्लू एरिया देख रहे हो वो वाटर आइस है। और साइंटिस्ट मानते हैं मून एंड मार्स मिशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है। तो सपोज करो अगर मून से कोई रॉकेट को लॉन्च किया जाए तो मार्स पर जाना और स्पेस के डीप मिशन करना कितना इजी हो सकता है। चांद पर 600 मिलियन टन आइस वाटर होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये सच है तो इस वाटर आइस को चांद पर ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़कर उससे रॉकेट का फ्यूल बनाया जा सकता है और फिर फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स पर जाने के लिए रॉकेट को रिफ्यूल किया जा सकता है। Chandrayaan-3 तो सॉफ्ट लैंड कर गया, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसरो Chandrayaan-3 का एक सैंपल रॉकेट अपने साथ तिरुपति बालाजी लेकर गया था, ताकि उनको इस मिशन में सक्सेस मिले। और जिस जगह Chandrayaan-3 लैंड हुआ उसका नाम इंडिया ने रखा है शिव शक्ति। अगर ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस बार बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।